आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। जब भी कोई दिक्कत लगती है आप आए मेरे पास। तीसरा हमने ऑप्शन दिया कि आप अपने मोहल्ले में एक नुक्कड़ बैठक करें, वहाँ के सामाजिक लोग जुटाएं, मैं और मेरे अधिकारी वहाँ पर आएंगे, वहाँ सबको जागरूक करेंगे, ताकि कुछ जन जागरण ही सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी सुरक्षा। प्रत्येक वर्ष बारिश से पहले दिल्ली नगर निगम द्वारा डेंगू एवं मलेरिया आदि से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करती है। इसके लिए निगम द्वारा शिविर लगाकर लोगों को उसके उपाय बताए जाते हैं। इस वर्ष भी बारिश की आहट को देखते हुए शिविर लगाना शुरू कर दिया है। मुकुंदपुर वार्ड के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर के कार्यालय में यह शिविर लगाया गया, जहां पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस मौके पर निगम अधिकारियों ने लोगों को बताया कि कैसे उन्हें अपने घर में व अपने आसपास सावधानी बरतनी है। इस मौके पर गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि अब कूलरों की चेकिंग की जाएगी और लोगों को दवाएं आदि भी दिए जाएंगे। यदि किसी को इससे संबंधित कोई दिक्कत हो तो वह हमारे कार्यालय पर संपर्क करके दवा आदि मंगवा सकता है। देखिए, जागरूकता अभियान के लिए कैंप था और कहते जन जागरण जब होता है और समाज जागता है तो विभाग भी अच्छे से काम कर पाता है। और इसमें मुख्य उद्देश्य था कि आगे जो इस मौसम में गिरावट आएगा और बरसात आने की पूरा संभावना है, तो यहाँ पानी भी भरेंगे, यहाँ पर तमाम जल जमाव भी होगा, तो इसी समय में कूलर का भी प्रभाव होगा, तो उनमें जो पंखे उनमें पानी भरा होगा, वो साफ पानी में जो एंटी लार्वा पाया जाता है, एक तो उस विषय में लोगों को बताया गया कि कहीं पर इस तरह का पानी, स्वच्छ पानी 2 दिन 4 दिन न रुकने पाए, वहाँ पर उसका दवा डालें, सफाई करें, पेट्रोल आदि डाल करके उसको साफ सुथरा रखें ताकि कोई बीमारी ना हो। इसी तरह से उनको ये भी बताया गया कि जहाँ आप रहते जरूरी नहीं कि वहीं पर ये होगा, आप जहाँ काम कर रहे हैं हो सकता है वहाँ पर ऐसी स्थिति हो और वहाँ किसी मच्छर ने आपको काट लिया और आपके घर तक आ गए, तो अगर ऐसा कोई पेशेंट पाया जाता है तो उसे मच्छरदानी के अंदर रखें ताकि कोई और मच्छर उसे ना काट पाए, क्योंकि वो काटेगा और अपने घर में और किसी काट गया तो वहाँ भी फैलेगा। इस तरह से ये डेंगू फैलता है, तो उस पर जागरूकता किया गया। और दिल्ली के अंदर जिस तरह जल संकट चल रहा है उस पर भी लोगों को जागरूक किया गया कि हम पानी कम से कम खर्च करें, आवश्यकता अनुसार ही खर्च करें, और कई चीज़ों में कपड़े धोने में हो, शेविंग में हो, हम टूथब्रश करते तो भी बहुत सारा पानी फैला देते हैं, तो उन सबको एक तरीके से करें ताकि पानी का संरक्षण बहुत जरूरी है। जागरूकता अभियान में एमसीडी के कौन-कौन से अधिकारी यहाँ डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्यामवीर सिंह थे, बबीता जी यहाँ पर थी जो उनके एडिशनल हैं, यहाँ हमारे एएमआई थे और मैं स्वयं था और संबंधित और कर्मचारी भी लोग थे यहाँ पर, जो मुख्य रूप से डीएचओ यहाँ पर उपस्थित थे, और उन्होंने बहुत विस्तार से सबको बताया। और मुझे लग रहा है कि जो लोग थे उनके अंदर एक अच्छा जिज्ञासा दिख रही थी सैकड़ों की तादाद में, और वो लोग अपने घर से शुरू करके और अपने समाज में भी जागरूकता बढ़ाएंगे। मैंने इस अवसर पर जरूर कहा है कि इस हफ्ते के अंदर एक एक कूलर की चेकिंग हो जाए, एक एक घर की चेकिंग हो जाए और किसी का कोई नुकसान तब तक ना किया जाए जो लोग सक्सेस करा रहे हैं। और अगर इसमें कोई डिनाई कर रहा है तो जरूरी नहीं एक घर के पीछे 10 घर बीमारी को फैलें, तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती भी बरती जाए। क्या दवाइयाँ वगैरह भी दी जा रही है जो कूलर वगैरह में डालते हैं? हाँ जी, जिनको दवाइयों का क्लोरीन की गोलीज हैं और उनमें दवाइयाँ डालने का भी सारा साथ साथ अभियान चल रहा है। और उद्देश्य केवल यही है कि प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे, उसी पर इशारा करें। लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर उनके पास बाई चांस दवाइयाँ नहीं पहुँचती हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में टेम्परेरी तौर पे वो घर से क्या उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बचा जा सकता है डेंगू मलेरिया? इनको प्रारंभिक है, हमने ये भी कहा है कि आप कहीं पर प्रॉब्लम है तो मेरा ऑफिस सही सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक है, कोई न कोई यहाँ पर रहता है। मैं स्वयं 1-2 घंटे यहाँ पर बैठता हूँ और हमारे साथी लोग यहाँ पर सेवा सहयोग कर रहे हैं। आप वहाँ आके जानकारी दें, आपके घर तक दवाई मुहैया करा दी जाएगी। उसके अलावा जो जागरूकता में जो प्रॉब्लम आ रही, जब भी कोई दिक्कत लगती है आप आए मेरे पास। तीसरा हमने ऑप्शन दिया कि आप अपने मोहल्ले में एक नुक्कड़ बैठक करें, वहाँ के सामाजिक लोग जुटाएं, मैं और मेरे अधिकारी वहाँ पर आएंगे, वहाँ सबको जागरूक करेंगे, ताकि कुछ जन जागरण ही सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो जब सभी लोग जागेंगे तो स्वाभाविक है वहाँ पर दवा भी दी जाएगी, वहाँ पर दवा डालने का तरीका भी बताया जाएगा और कैसे सुरक्षित है उसको भी करा जाएगा। तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस केवल है बड़ा मन करके और इन चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए प्रयास करने का। और वो रुकता नहीं है, वो प्लेटलेट की कमी है, ये इंडिकेशन है आपको अस्पताल जाना चाहिए। कई बार इसके बीच में